सो गाइस बीडीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत से उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर के सामने जैसे ही मेडुसा आ जाती है वो दोनों तुरंत ही लाइन पर आ जाते हैं और शाओयान को अपना सेक्ट मास्टर भी मानने लगते हैं। वो दोनों ही शाओयान से कहते हैं कि आप जैसा कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे, जिससे कि उसकी सेना के हाथों से उनके हथियार छूट चुके थे। और बुड्ढा बोन्स ये सब कुछ देखते हुए इस बारे में कहने लगता है ये दोनों ही भाई तो बहुत ही बड़े वाले पलटी खोर निकले। इन्हें जैसे ही लगा कि ये लोग जीत नहीं पाएंगे तो इन्होंने तुरंत ही अपनी पार्टी को बदल लिया। जिसके बाद फिर शाओयान इस बारे में कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम दोनों के पास में कोई भी ओपिनियन नहीं बचा हुआ है तो हम लोग अब अपने कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर आप दोनों ही मेरे इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी यहाँ पर रुककर इसको अटेंड जरूर से कर सकते हो। तो फिर वो दोनों ही सबसे पहले मेडुसा की तरफ देखते हैं और इस बारे में कहने लगते हैं कि हाँ जरूर, आप जैसा कहो कि हम लोग वैसा ही तो करेंगे। इसीलिए वो दोनों ही वहीं पर चुपचाप बैठ जाते हैं। जिसके बाद फिर शाओयान और मेडुसा भी यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं और शाओली सभी लोगों को ऑक्शन के बारे में बताने लगता है कि आज से मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ ज़ैंगजी पिल के ऑक्शन को, जिसके लिए वहाँ पर मौजूद बहुत ही सारे लोग एक्साइटेड भी थे। और फिर हम अगले ही सीन में क्वीन मेडुसा को एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं और उसका स्वैग तो हमेशा ही रानियों के जैसा है ही। तभी वहाँ पर उसके पास में शाओयान आकर उसका शुक्रिया अदा करता है यहाँ पर आने के लिए। और फिर वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने जो तुमसे रिक्वेस्ट की थी तुम उसके लिए मान चुकी हो, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि स्वेल्विंग पाइथन की वजह से तुम्हारी सोल भी इफेक्ट हो चुकी है। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या कभी भी तुम्हें मेरे लिए कुछ अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आई? क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम लोगों में कभी भी इतनी ज्यादा कोई नाराजगी तो हुई ही नहीं, तो फिर तुम मुझसे हमेशा ही इतनी ज्यादा चिड़ी हुई क्यों रहती हो? तो फिर तभी यहाँ पर क्वीन मेडुसा शाओयान से कहती है कि अगर तुमने स्वेल्विंग पाइथन को मेरी बॉडी में ना डाला होता तो मुझे कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़ता। इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ में रहने के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह दो। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और शाओयान उसकी इतनी बातों को सुनकर उससे दूर हट जाता है और उससे कहता है मैं माफी चाहता हूँ ये सब कुछ कहने के लिए, लेकिन केवल एक तुम ही हो जिसके पास में स्काई नेट है और तुम्हें भी ये चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि मैं भी तुम्हारी किसी न किसी तरीके से मदद ही करना चाहता हूँ। इसीलिए जब तक वो तुम्हारी बॉडी में है तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। तो फिर तभी क्वीन मेडुसा स्वेल्विंग पाइथन के बारे में सोचने लगती है कि किस तरीके से वो शाओयान को मिला था और उसने पहली बार उसको वो पर्पल लिक्विड पीने को दिया था। लेकिन क्वीन मेडुसा अब दोबारा से उस पल को याद नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कहती है कि अब ये कभी भी उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो शाओयान से कहती है कि जब तुम्हारे पास में स्किल्स भी हैं और समय भी, तो फिर तुम मेरे लिए जल्द से जल्द वो रिसरेक्शन पिल क्यों नहीं बना देते? क्योंकि अगर 1 साल के बाद तुमने मेरे लिए वो पिल ना बनाई तो इतना याद रखो कि वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली भी जाती है। लेकिन शाओयान का तो उसकी बातें सुन सुनकर दिमाग ही पक चुका था। और फिर तभी वहाँ पर आ जाता है शाओली, जो कि शाओयान से कहने लगता है कि भाई मेरे हमारा ये ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं जल्द से जल्द किसी न किसी को तुम्हारी वो औषधियाँ ढूंढने के लिए भी भेज दूंगा जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो शाओली कहता है कि शुक्रिया मेरे भाई। शाओयान भी कहने लगता है कि अगर उसे वो सारे के सारे मेडिसिन मिल गयी तब उसके मास्टर को दोबारा से वापस लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हमें रात के वक्त में शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अब दोबारा से माउंटेन्स की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा है। वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए काफी शानदार तरीके से एक और दूसरे माउंटेन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बिना किसी रोक टोक के अपनी सारी औषधियों को रिफाइन कर सकता है, जिसकी मदद से वो वापस लेकर आएगा अपने मास्टर याओ लाओ को। वो कहता है कि ये माउंटेन्स वाली जगह उसके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वो चाहे यहाँ पर अपना कितना भी तेज रिफाइन प्रोसेस को क्यों ना करे लेकिन उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये माउंटेन उन सारी चीजों को ही सोख लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए ऑलरेडी क्वीन मेडुसा भी थी। इसीलिए वो उससे कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम किसी को भी मेरे काम में विघ्न मत डालने देना, तुम किसी को भी मेरी प्रोसेस के बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करने देना। तो मेडुसा उसको जवाब तो नहीं देती लेकिन वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद फिर शाओयान यहीं पर बैठकर अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस को शुरू कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने साथ में जितनी भी औषधियों को लेकर आया है उसे उन सारी की सारी चीजों को मिलाकर उनको अच्छे तरीके से रिफाइन करके उनकी मदद से वो दोबारा से जिंदा करेगा अपने मास्टर याओ लाओ को। इसके लिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने हेवनली फर्नेस को लेकर आ जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी स्पेस रिंग में से अपने वो सारी के सारी औषधियों को भी निकाल लेता है जिनको वो उस फर्नेस के अंदर रिफाइन करना चाहता था। ये सारी की सारी औषधियाँ शाओयान के चारों तरफ ही घूमने लगती हैं। साथ ही साथ वो अपनी ग्रीन फ्लेम की एनर्जी को भी चार्ज कर लेता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर वो मास्टर याओ लाओ के साथ में बिताए गए अपने उसी पल को याद करता है जब शाओयान ने हमेशा के लिए मास्टर याओ लाओ को अपना मास्टर मान लिया था और उनसे कहा था कि मैं नहीं जानता
कि आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है। जिसके बाद फिर मास्टर ने उसको अपना नाम बताया था कि मेरा नाम है याओ लाओ, और वो अपने इसी याद के जरिए अपने मास्टर याओ लाओ को वापस लेकर आना चाहता है, क्योंकि उन्होंने ही शाओयान को औषधियों को रिफाइन करने का तरीका सिखाया था। और वो इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए अपने काम को भी करते जाता है। मास्टर ने उसको बताया था कि जो भी मेडिसिन को रिफाइन करता है उसको हमारी भाषा में कहा जाता है एल्केमिस्ट, और हर एक एल्केमिस्ट के लिए रिफाइन करने के प्रोसेस में इसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और रिफाइन करते वक्त मेडिसिन के अंदर से स्वेलिंग भी होने लगती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा कारगर होती है कि अगर हमें कहीं पर चोट लगी है तो वो पूरी तरीके से हील हो जाएगी। लेकिन शाओयान यहाँ पर जिन मेडिसिन को रिफाइन कर रहा था उनको रिफाइन करने के लिए शाओयान की बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, इसीलिए ऐसे कामों को करते वक्त बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और शाओयान को अपने मास्टर की ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से याद थी। उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए वो यहाँ पर अपने ग्रीन फ्लेम को उस फर्नेस के ऊपर चार्ज कर देता है। जिसके बाद फिर अब समय बढ़ना शुरू हो जाता है, और अब ये बढ़ते बढ़ते पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन शाओयान अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था और अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को भी कर रहा था। लेकिन 2 महीने तक लगातार अपने शरीर की ऊर्जा को निकालने की वजह से वो भी खुद में थोड़ा थोड़ा कमजोर फील करने लगता है। लेकिन शाओयान की मेहनत भी अब रंग लाने लगी थी, क्योंकि हमें यह साफ साफ नजर आता है कि शाओयान ने जिन मेडिसिन को रिफाइन किया है अब वो एकजुट हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और फिर शाओयान कहता है कि हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरीके के ट्रीजर को बनाने की ताकत किसी और में नहीं है, इसको तो केवल जीनियस लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में जितना लंबा समय लगा है, अगर शाओयान की जगह और कोई होता तो वो कभी का गिव अप कर दिया होता। लेकिन ये चीज शाओयान के लिए ही अच्छी है, क्योंकि अब उसे लंबे समय तक कल्टीवेशन करने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। फिर वो अपनी रिंग निकाल कर कहता है कि अपने मास्टर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, जिससे कि वो जल्द से जल्द दोबारा से मेरे सामने आ जाए। और फिर वो अपनी उसी रिंग को उसी फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर औषधियों को रिफाइन करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। और उस रिफाइंड पिल की सारी ऊर्जा मास्टर याओ लाओ की सोल यानी कि उस रिंग के अंदर जाने लगती है। शाओयान कहता है कि मास्टर 2 साल हो चुके हैं, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन अब वक्त आ चुका है हम दोनों के दोबारा से मिलने का। लेकिन अब शाओयान को भी काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है अपनी ऊर्जा को घटाते घटाते, इसीलिए अब कमजोरी की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। और शाओयान को ऐसी हालत में देखकर मेडुसा उससे कहती है कि पूरे 2 साल हो चुके हैं तुम्हें अपना ये काम करते करते, और अगर तुम इसको आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे, तुम जिसे बचाना चाहते हो उसके बजाय लोगों को तुम्हें बचाना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा को यूज करने की वजह से तुम मर सकते हो। तो शाओयान उससे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे चिंता है तो केवल अपनी उस रिसरेक्शन पिल की, क्योंकि अगर तुम मारे गए तो मेरे लिए उस पिल को कौन बनाएगा। तो शाओयान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपना आराम करो, समय मिलते ही मैं रिसरेक्शन पिल को बनाकर तुम्हें दे दूंगा। और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।